when we talk about recognition and reward program, and we believe that that is one of the core reasons people stay or choose any organization, in addition to obviously competitive salary package and career security. But reward and recognition system in terms of developing that sense of recognition, that's very important in the time of social media when every company is posting how their stars are doing. What do you think what your company is doing for that? जिन्होंने बिजनेस को एज अ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, 10 बिट स्टार्ट करने के पीछे मेरा विजन कभी बिजनेस नहीं था। आई एम अ फर्म बिलीवर कि रिस्क जो है वो मिलना ही मिलना है और जिसके हिस्से का जो रिस्क है वो उस तक पहुंच ही जाना है। और अगर आपका ये बिलीव हो तो फिर बिजनेस जो है वो आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस नहीं रहता। तो सेकेंडली जो मेरा विजन था कि मैंने अपनी जॉब डेज के अंदर जो भी डिफ़िकल्टीज फेस की, एटलीस्ट मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकूँ जो कि जिन एम्प्लॉयज़ को मैं हायर करूँ उनको वो डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। और इस विजन के साथ 10 स्टार्ट की थी और फिर ओवर द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी मैं फॉर्चुनेट इनफ था या ज़्यादा प्रिविलेज था कि मुझे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा मिला, मुझे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिली, मुझे वर्क एनवायरनमेंट्स ऐसे मिले कि मैंने कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की नहीं है। और जो हमारी करंट लॉट है, और हम जनरली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हर दूसरी गली के अंदर 100 स्कूल खुला हुआ है जो कि आईटी की ट्रेनिंग दे रहा है और हमारे पास टैलेंट की कमी है और लोग आ नहीं रहे हैं। अब सिनेरियो ये है कि हमने जो टैलेंट हमारे पास अवेलेबल है उसके साथ वर्क करना है और उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हमने उनके लिए क्रिएट करनी है। तो रिटेंशन में एक फैक्टर ये है कि आपको जो टैलेंट मिल गया है उस टैलेंट को ही आपने पॉलिश करना है। अब उसमें मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को ये बात कहता होता हूँ कि यू विल ऑलवेज फाइंड अ जॉब हु विल बी बेटर पेइंग देन व्हाट वी आर पेइंग। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री और कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ज़्यादा अच्छा पे कर देगा। तो जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है वो फैक्टर नहीं हो सकता रिटेंशन के अंदर ऑब्वियसली। तो फिर अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। उन फैक्टर्स के अंदर जो एक बेसिक चीज़ है वो कल्चर है और आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बॉन्डेड कितना है। मैं ओपन डोर पॉलिसी पे बिलीव करता हूँ, हमने ओपन डोर पॉलिसी इंप्लीमेंट की भी है। मेरे एम्प्लॉयज़ आके मेरे साथ 2 आवर्स के सेशंस करते हैं और वी जस्ट नॉट ओनली टॉक अबाउट वर्क बट उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी इश्यूज़ जो कि बियॉन्ड वर्क हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरी 33-34 ईयर्स एज है, कुछ मेरा एक्सपोजर है, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, मैं उनको गाइड कर लेता हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के चले जाते हैं और उससे ये होता है कि एक लिसनिंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम उनके इश्यूज़ सुन भी रहे हैं, उनको एड्रेस भी कर रहे हैं, उनको लगता है कि एक्चुअल फैमिली है। ये बुकिश टर्म्स में कहना कि हम एक फैमिली हैं और फैमिली का पार्ट है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट दैन एक्चुअली बीइंग अ फैमिली। और फैमिली का मतलब ये है कि आपके एम्प्लॉयज़ उनके लो टाइम्स में आप उनके साथ हों, उनको सपोर्ट करें। और देखें स्किल्स वाइज हर पर्सन डिफरेंट होता है, देयर विल बी लो परफॉर्मेंस एज वेल, लेकिन आपने उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, आपने उनको अकोमोडेट करना है और उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आप उनको बताएं, हम मंथली बेसिस के ऊपर हर एक पर्सन की रिपोर्ट उनके साथ शेयर करते हैं और बैठ के डिस्कस करते हैं कि बेटा आई एम फीलिंग लाइक कि आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो लेट्स ट्राई टू चेंज समथिंग। आप डेवलपमेंट में नहीं चल पा रहे हैं, आप बैक एंड में नहीं चल पा रहे हैं, फ्रंट एंड में मूव कर जाएं। आप फ्रंट एंड में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप क्यूए में मूव कर जाएं। सो देयर आर एरियाज, इवन वी हैव मूव पीपल फ्रॉम एचआर टू बीडी, वी हैव मूव पीपल फ्रॉम बीडी टू क्यूए। ठीक है, कुछ टेक्निकल फील्ड्स हैं और इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और कुछ नॉन टेक्निकल फील्ड्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर पर्सन की अपनी स्किल्स होती हैं जो कि गॉड गिफ्टेड कहने आप होती हैं और लाजमी नहीं है कि हर पर्सन जो है वो आईटी के अंदर ही अच्छा हो। वो एचआर में परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो सेल्स में परफॉर्म कर सकते हैं। तो यू नीड टू बी अकोमोडेटिंग, आप उनको अच्छी तरह से अकोमोडेट करें। पर्क्स और बेनिफिट्स जो हैं वो इतना मैटर नहीं करते हैं, मेरा नहीं ख्याल। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द पर्क्स और बेनिफिट्स जो हैं ऑन पेपर होते हैं। आई एम गोना डिसएग्री विद सम ऑफ माय एचआर फेलोज हियर, स्पेशली हसन। आप लोग जब एचआर पॉलिसी प्लान करते हैं तो लाइक ऑन पेपर देयर आर 17 पर्क्स एंड बेनिफिट्स, आउट ऑफ दो 17 3 और 4 रियली मैटर, बाकी सारे जो हैं वो ऑन पेपर हैं। तो एक्चुअल में जो पीछे चीज़ है वो सिर्फ कल्चर है, आपका रिलेशन कैसा है, एम्प्लॉय कंफर्टेबल है, एम्प्लॉय वर्क से स्ट्रेस लेके घर नहीं जा रहा है, घर की स्ट्रेस लेके वर्क नहीं आ रहा है। अगर आपने ये कल्चर बिल्ड कर लिया तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके साथ रहेंगे और लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। हमारी जो लाइक वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4.5 years नाउ, और हमारी जो फर्स्ट हायरिंग्स हैं, फर्स्ट 4-5 एम्प्लॉयज़ दे आर स्टिल विद अस और दे आर गोना बी अवर फ्यूचर लीडर्स। और उनको हम इन हाउस ट्रेन करेंगे। जो हमारा कल्चर, क्योंकि जब आप स्केल करते हैं तो आप पूरी वर्कफोर्स को ट्रेन नहीं कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर अराउंड एट 80 पीपल, तो वो 80% जो है उनके साथ मेरी पर्सनल इंटरेक्शन है, मैंने खुद ट्रेन किया हुआ है उनको। जब हम 80 से ग्रो करेंगे, 150 200 और अबव जाएंगे तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू इंटरेक्ट विद एवरीबॉडी।
लेकिन जो लीडर्स मैंने अभी उन 80% के अंदर इन हाउस ट्रेन कर ली हैं, वो मेरा वही कल्चर और वही विजन लेके नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक इन्वायरमेंट जो है वो बिल्ड हो जाएगा। और एक्चुअल में अगर एम्प्लॉय आपके पास हैप्पी है तो वो रिटेन्ड है, अदरवाइज इट इज़ जस्ट यू आर प्रोलॉन्गिंग देयर रेजिग्नेशन और देयर मूविंग ऑन।